सब केहू के प्रणाम। कुछ विशेष बात बा आप सबसे, कुछ गलतफहमी भी दूर करे के बा। एगो गाना भी हमारा आइल बा नया साल में घुमेबो प्लेन से, और ये गाना गुंजन सिंह एंटरटेनमेंट से कल ही रिलीज हुआ है। ये है गे ढेर दिन घुमनी ट्रेन से, नया साल में घुमेबो प्लेन से। एगो गाना हमार आइल बा, उस पे बहुत विवाद चल रहा है। स्पीड रिकॉर्ड से आया है कि लभरवा भाई लग। ये पोस्टर का टाइटल है। इस गाने को लिखा है अमन अलबेला यादव ने, और इस गाने को पहले लोग सुने मैं किस लिए गाना गाया हूँ। एक संदेश है इस गाने में भी, जिसपे इतना यूट्यूबर लोग चढ़ा दिए हैं कि ये गलत है, ये गलत है। मैं सोचा कि इस पे आऊं और कुछ बात करूं, और मैं क्या जो लिखा है उसी से पूछ लीजिए। पहले भाई तू ही पहले बता दा। नमस्ते, प्रणाम। ये गाना हम लोग ये समाज में एक मैसेज देना चाहते थे इस गाने से, कि लोग होता है ना कि गांव घर में बहन लग रही है, भाई लग रहा है, भाग गया, फरार हो गया, चचेरी बहन से शादी, ममेरी बहन से, पेपर में, व्हाट्सएप में, मैसेज में आप लोग देखते होंगे, फेसबुक पे। तो हम लोगों ने इसीलिए बनाया कि गांव समाज में एक होता है ना कि संदेश जाए ऐसा कि कम से कम लोग इससे सीख मिले, रिश्ते का ख्याल रखे। जैसे हुआ कि भैया का साली है, बहन की ननद है, और दूर में कहीं अगर प्रदेश में है या पढ़ने गया या अपने समाज से हटके, तो चलो भाई ठीक है। लेकिन एक गांव घर में ऐसा सुनते थे मैसेज, तो हम लोगों ने उस गाने के माध्यम से यही मैसेज दिया है कि जिकरा लभर बने ली गई छोड़ी भाई लगतो, पी गई ही लाज शर्म घोर के हाय लगतो। ये है गाने का लाइन। तो ये गाना पूरे गाने को अगर सुने तो मैं लास्ट में ये बोला भी हूँ कि प्यार जरूर करें, प्यार करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन रिश्तों का ख्याल रखें। तो इस गाने में मेरा संदेश है। पूरा गाना सुनिए। लड़की कह रही है कि मैं कुछ नहीं मानती हूँ, मैं बड़े घराने की हूँ, नए जमाने की हूँ। ये तो आप समझ ही रहे हैं कि कोई गोतिया में अगर प्यार करता है तो वो भाई कहीं ना कहीं से भाई जरूर लगता है, या फिर बगल के घर वाला क्या कहलाएगा। गाँव जवार तो सारा भाई होता है। तो मैं यह गाना इसलिए गाया कि इससे रिश्तों का लोग ख्याल रखे। प्यार मोहब्बत करना कोई गुनाह नहीं है। इसमें लाइन भी है कि पी गेल ही लाज शर्म घोर के हाय लगतो। तुमको हाय लगेगा, तुमने गलत काम किया है लड़की को। अरे जिसको लवर बनाई तुम्हारा भाई लगता है। मैं उसको संदेश दिया कि आगे से ऐसा काम ना करे। ये गाने के माध्यम से हमने यह संदेश दिया है। ये नहीं कि गाना कोई पोस्टर उसको कुछ अलग तरीके से चढ़ा दिया यूट्यूब पर कि नहीं ये गलत गाना है। गाना पहले सुना जाए पूरा। अगर मैं दोषी हूँ तो माफी मांगूंगा मैं, लेकिन मुझे पता है कि गाना क्या गाया हूँ, इन्होंने क्या लिखा है, तो पूरा एकदम क्लियर में है। लड़की कह रही है कि मैं बड़े घराने की हूँ, नए जमाने की हूँ, ये सब चलता है। तो मैं उसको समझा रहा हूँ कि लाज शर्म पी के, लाज शर्म एकदम घोर के पी गई हो क्या? जिससे प्यार कर रही हो, प्यार करना कोई गुनाह नहीं है। रिश्तों का ख्याल रखे। बस इतना ही कहना था। बहुत सारे यूट्यूबर चढ़ा दिए थे यूट्यूब पे। मैं सोच रहा था कि इस पे लाइव आऊं और अपने भाइयों को बताऊं कि ऐसा कुछ नहीं है। स्पीड रिकॉर्ड से गाना रिलीज है। अगर इस गाने को पूरा सुना जाए। और कुछ लोग कमेंट में कुछ गलत भी लिख रहे हैं, थोड़ा सा समझ बुझ कर लिखिए। और क्या होता है कि किसी को भी चाहे कोई भी कलाकार हो, गाली गलौज नहीं, जात पात नहीं, हाँ ये सब नहीं होना चाहिए। जैसे कि मेरा कोई पोस्ट भी मैं डाल रहा हूँ तो उस पे बहुत सारे लोग कुछ अलग टाइप से लिख रहे हैं। मुझे एक मीडिया वाले ने पूछा, देखिए जब खुल रहा है तो मैं थोड़ा क्लियर ही कर दूं। मैं चाह ही रहा था कि इस पे बात करूं। और कमेंट में भी लोग लिख रहे हैं कि आप इधर पक्ष लेते हैं या ये लेते हैं वो लेते हैं। तो मैं ये बता दूं कि मेरे साथ 250 से ऊपर गाना लिख चुका है, लगभग 300 गाना लिख चुका है। उसका नाम क्या है? अमन अलबेला यादव। अब कुछ मेरे लिए सारे फैंस एक समान हैं, चाहे वो यादव हो, राजपूत हो, भूमिहार हो, ब्राह्मण हो, चाहे कोई भी जाति, सभी जाति के लिए मैं बात बोल रहा हूँ। कलाकार किसी एक का होता ही नहीं, सभी का होता है। ये माइंड में नहीं रखना है किसी को।
ये बोला जाए, उनके कमेंट पे गाली देना चाहिए, उनके पोस्ट पे ये लिखना चाहिए कि अगर मेरे अंदर या कुछ होता तो मेरे साथ ये 24 घंटा रहता है अमन अलबेला। और 300 गाना लगभग, 2-4 कम होगा, लेकिन मैंने लिख दिया। अगर ऐसा होता तो हम रहते ही नहीं इतना दिन। ककोलत के झरना से लेके हियो मगैया सोनमंग नथुनिया घाराम बोल लनी जन्मे से रंगदार 16 सुखसड़िया कलकतवा से ले से जन्मा राइफल के नोक पे चुम्मा लिबोठवा पे ललटेन, पता नहीं अनगिनत गाना हिट दिए भैया के साथ, लगभग 300 गाना लिखे। तो ऐसा नहीं है, अगर होता तो कोई भी कलाकार जातिवाद नहीं करता है इंडस्ट्री में, भोजपुरी में कोई भी नहीं करता है, और न किसी का चलेगा, न जान लिए। सब कोई चाहता है कि नहीं हम आगे बढ़े, सबका सम्मान करें। कलाकार क्या होता है, दिल बहलाने का काम करता है, दिल दुखाने का नहीं। यहाँ जात पात कुछ है ही भी नहीं है, कोई भी है। मैं कह रहा हूँ ना कि कोई भी कलाकार भोजपुरी इंडस्ट्री में जात पात नहीं करता है। अगर कोई कहता है तो यूट्यूबर ये अपने व्यूअर बढ़ाने के लिए कुछ बोलता है कि जातिवाद होता है, यह होता है। 3 साल में कैसे रहता भैया के साथ। राइटर में बाद में हूँ, मैं पहले भाई हूँ और दिल में बसते हैं इनका। सब जाति के लोग मेरे साथ रहते हैं 24 घंटा। मेरा गांव में ही मैं बता देता हूँ एक बात, मेरा गांव जो है वहाँ मात्र हम लोग 2 ही घर हैं। पूरे 100 से बंद करो भाई, 100 से ऊपर यादव भाई लोग हैं, 100 से ऊपर घर। लेकिन मुझे कितना प्यार मिलता है अपने गांव से। किसी के घर में बेटा बनकर, किसी के घर भतीजा बनकर, कोई मुझे पोता कहता है, कोई मुझे देवर कहती है, भौजाई। होली खेलते हैं जाके घर में, केकरों दही खाते हैं, केकरों दूध खाते हैं, कहीं बैठते हैं, क्या नहीं करते। हम लोग घूमते फिरते हैं, गांव जब जाते हैं तो कहाँ जाएंगे। और मुझे इतना प्यार करते हैं लोग कि मैं आजीवन आभारी रहूंगा। आप गाना सुनते हैं तो क्या सोच के सुनते हैं कि इनका है तो हम इन्हीं का गाना सुनेंगे। और गाना जब हिट हो जाता है, अभी ललटेन बज रहा है तो क्या कौन नहीं सुन रहा है, चाहे किसी का भी गाना हो। हाँ, कोई भी कलाकार, किसी भी कलाकार का जो गाना हिट हो जाता है, ये थोड़ी है कि कुछ इसमें। अब देखिए एक आदमी लिख रहे हैं कुछ अलग बात लिख रहे हैं, भाई सब गलत बात है, आपकी जो सोच में भर गया है ना। मैं एक दिन लाइव आया था, ये नहीं कि मैं उनका विरोध किया था, मैं एक सजेशन दिया था, ठीक है। और उसके बाद दोनों तरफ से लोग माफी, वो अपना गलती का माफी मांगे, ये भी अपना गलती का माफी मांगे, कहानी खत्म हो गया। शुरू से ही चाहे कोई भी पब्लिक हो तो पवन भैया की आवाज के सभी लोग दीवाने हैं। मैं भी हूँ, मैं गायक छोड़ देता हूँ, अपना मतलब गायकी के बात को हटा देता हूँ। तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ जिसके दिल में उनकी आवाज नहीं बजती हो, ये सच्चाई है। गाते हैं तो सब एक्सेप्ट करेंगे। मैं भी अगर सीखा हूँ ना तो वहीं से, चाहे हम क्या बहुत सारे गायक, आप लोग को भी लगता होगा कि एक बार अगर आलाप देते हैं तो फिर लगता है कि हाँ कुछ गाए। तो बस इसी भावना से मैं कुछ उस दिन बोला, और कोई बात नहीं है यहाँ पे, कोई जातीयता या कोई बात ही मत सोचिएगा। खड़ा हुआ ना मेरा जीवन में, जब मुझे समझ में आया कि ये हम कौन है, ये कौन है, वो कौन है, मतलब कुछ समझ बूझ आया, तब से मैं उनका गाना सुन रहा हूँ। और उस समय से मुझे उनका एक एक गाना को मैं गा कर उस समय से गाया, तब मुझे लोग पसंद करना शुरू किए, तब फिर मैं अपना गाना शुरू किया। तो उनका आवाज अच्छा लगता है, ये दिल में बसता है। ये मैं नहीं, आप भी कह सकते हैं, कोई भी यहीं पे इन लोग भी हैं तो बोल सकता है। सही बात, आवाज अच्छा है तो सब बोलते हैं, हम क्या दुनिया बोलती है कि नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं। तो बस दिल में बात था, मैंने बोला। इसके लिए आप लोग ये मत सोचिएगा कि ऐसा वैसा। ये दुख होता है इस बात से कि मैं गाना गा रहा हूँ, इतना बढ़िया सब काम करने का कोशिश कर रहा हूँ, और कोई ये फिर जात पात का बात जब आता है बहुत खराब लगता है। ये नहीं सोचना है, जो अच्छा करे सबका सपोर्ट करिए, जो अच्छा गाए उसका जरूर सुनिए, ये सब दिमाग से निकाल देना है। मैं चाह रहा था कि ये बात बताऊं, आप सबों से थोड़ा बात करूं। मेरा जो अंदर है वो बाहर है, कुछ छिपाते नहीं है। आज से कोई भी एक भी कमेंट गलत नहीं लिखेगा, ये मैं आप सबों से इसलिए कह रहा हूँ कि अच्छा नहीं लगता मुझे। चाहे मेरे पे नहीं, किसी भी गायक के पोस्ट पे या किसी भी गायक के गाने पे ये नहीं लिखना है कि उसके सामने तुम क्या हो, इसके सामने तुम क्या हो। चलिए तो कोनो अगर हमार बात के केहू के बुरा लगी तो एकरा खातिर हम क्षमा चाहब। आप लोग मस्त रहिए, खुश रहिए और मिलजुल के रहें। और नया साल आ रहा है, इसके लिए आप सबों को
ढेर सारी शुभकामनाएं 2022 के लिए एडवांस में। हैप्पी न्यू ईयर, लव यू।